बताइए किस मामले को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हो, क्या है मामला? हम यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है कि हमारा एक अभियान चलाया हमने सभी महिलाओं ने, क्या? सम्मान बचाओ अभियान। किसका सम्मान बचाओ? महिलाओं का सम्मान। जो महिलाओं के विरुद्ध जो आए दिन बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़न जैसी घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिलती है, तो हम ये चाहते हैं कि उन महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कई साल लग जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। लेकिन अभी कहाँ की घटना है जहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा है? देखिए, अभी आप उड़ीसा में देखिए कि बच्ची ने एक प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन उस बच्ची को वहाँ पर उसकी आवाज़ को दबाया गया, उसको बोला गया कि आप चुप हो जाइए, आगे इसको ना बताए, आगे ना बोले इस बात को। उसने रिपोर्ट भी कराई, मुख्यमंत्री तक ज्ञापन तक दे दिए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी आवाज़ को सुना नहीं गया। देखो, और फिर उस बच्ची को मजबूरन अपने आप को जलाना पड़ा। खुद वह प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर अपने आप को उस बच्ची ने जला दिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो ऐसी घटनाएं जो आए दिन हो रही है, हम ये नहीं कहते कि बहुत सारी जगह नहीं हो रही है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं तो वहाँ पर होती है और हमें आए दिन देखने को मिल रही है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं, राजस्थान पुलिस महिला की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर अलर्ट रहती है, 24 घंटा अलर्ट रहती है। और शायद राजस्थान में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, और अगर घटी है तो तत्काल प्रभाव से राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया है। तो मेरा ये निवेदन है, अगर उड़ीसा में ये घटना घटी है, केरला में ये घटना घटी है, बेंगलोर में ये घटना घटी है, हैदराबाद में घटना घटी है, तो वहाँ का प्रशासन इस पर काम कर रहा है। आप राजस्थान के प्रशासन से क्या मांगते हो? हम राजस्थान में भी ऐसी कई घटना, आप ये नहीं कह सकते कि कहीं भी घटना नहीं हो रही है। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे, राजस्थान में भी। कहाँ पर हो रहे हैं? नहीं कह सकते, बहुत नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपसे मुद्दा उठाया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मैं मानता हूँ, मैं आपकी कदर करता हूँ, लेकिन मेरे एक मुद्दा, आप सभी महिला शक्ति हो, और महिलाओं का एक मुद्दा ये भी उठाना चाहिए कि आजकल महिलाएं ज़्यादातर अपना समय रेल में गुजार रही है। तो क्यों नहीं उनकी जो जिम्मेदारी है पारिवारिक के लिए, परिवार के अपने बच्चों के लिए जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भूलकर महिलाएं रेल बनाने में लग रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पर अगर अपन देखते हैं, आप भी देखते हो, सब देखते हैं, ये सब बहनें देखती है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से जो आजकल की जो कुछ महिलाएं, कुछ सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां जिस तरह से कपड़े पहनने का जो बर्ताव जो दिखा रही है, तो एक कहीं ना कहीं हद तक ये अपराध को बढ़ावा देती है। तो क्यों नहीं इस सोशल मीडिया पे भी जो जिस तरह से रीलें बनाई जा रही है, जिस तरह से वीडियो बना के डाउनलोड किए जा रहे हैं, इन पे भी कोई ऐसी आवाज़ उठाए आपका मंच। तो अगर ये चीज़ें बंद होगी तो सोते ही अपन कहीं हद तक अपन महिलाओं पे होने वाले अपराध को रोक सकते हैं। सर, मैं आपकी इस सवाल का मैं ज़रूर और बहुत ही पारदर्शिता के साथ मैं आपको जवाब दूंगी कि जो आपने बोला है कि जो महिलाएं इस तरह की जो रीलें बना रही हैं और अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करती है, वो कुछ महिलाएं हैं, वो सारी महिलाएं नहीं है। आप हम सब पूरी महिलाओं में मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया, मैंने आपसे ये सवाल किया है। मेरी बात सुनो, मैंने आपसे एक मिनट सुने, एक मिनट पूरा जवाब हो जाने दो, एक मिनट बहन जी। 2025 में 100 दिनों में 6,800 से ज़्यादा महिलाओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग अपराधों की शिकायतें दी, यानी हर दिन 68 महिलाएं हिंसा और डर का सामना कर रही हैं, कभी घर में, कभी रास्तों में, कभी अपने कार्यस्थल पर। यह चिंतित करने वाला मामला है। आपको और मैं तथ्य बताती हूँ, आप तथ्य की बात कर रहे हो ना, मैं तथ्य बताती हूँ आपको। समस्या की गंभीरता को देखते हुए 6,800 से अधिक मामलों में घरेलू हिंसा, ठीक है, और 3,019 दहेज प्रताड़ना और 1,838 हमला, 1,798 बलात्कार और 738 यौन उत्पीड़न और 580 जैसे मामले शामिल हैं। कई महिलाएं चुप रह जाती हैं, किसी के तो रिपोर्ट दर्ज होती है तो वो सामने आ जाता है, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो चुपचाप रह जाती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने जितने भी सवाल मुझसे अभी तक किए हैं, तो ये तथ्य हम दिमाग में लेकर नहीं चल सकते, हम लिखित में लेकर आए हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी महिलाओं की नहीं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं हद तक कुछ महिलाओं को जो मंच आपने बनाया हुआ है महिला सुरक्षा के लिए, तो हमारा ये भी दायित्व है कि दोनों पक्षों को अपन देखें। क्यों नहीं आप ऐसा मुद्दा बनाएं जिससे महिलाएं तो कुछ ही होती है जो गलत वीडियो डालती है, महिलाएं कुछ ही होती है जो गलत रीलें बनाती है, लेकिन वो जो कुछ महिलाएं उनको अनेक व्यक्ति देखते हैं। लेकिन उनको बढ़ावा, उन रील्स को जो
बढ़ावा दिया जा रहा है वो पुरुष ही उस रील को स्क्रॉल कर करके सबसे ज़्यादा आप उन पर व्यूज़ देखें, कमेंट्स देखें, जितने भी सबसे ज़्यादा भद्दे और तो मैं होते हैं वो किनके होते हैं, पुरुष होते हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जो एक सबसे बड़ा मतलब एक वर्ग है यहाँ पे कमी संख्या में भी, तो वही महिलाओं के इन रीलों को बढ़ावा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ना स्वीकार नहीं करें तब भी जो पुरुष है वो इसके पीछे इसको बढ़ावा देने की, लेकिन मैं कोई चीज़ डालूंगा ही नहीं तो आप देखोगे क्यों? पुरुष भी डालते हैं। पुरुष अगर अपने घर की महिलाएं होती हैं, जब उनको ही नहीं रोक रहे हैं तो उनको देख के जो दूसरी महिलाएं हैं वो भी देखती हैं। और फिर अब तो रील से पैसे इनकम एक सोर्स बन गया है। तो जो पुरुष काम करने नहीं जाते हैं वो ये देखते हैं कि जब उनके घर की महिलाएं घर बैठे रील्स से पैसे कमा रही है तो उनको और अच्छा लगता है, तो वो इस चीज़ को और बढ़ावा देते हैं। चाहे कोई भाई हो, बहन हो, उसकी कोई बहन या पिता, जब घर बैठे किसी को इनकम सोर्स मिल रहा है तो वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है सर, इसमें रील और महिला इसमें क्या लेना देना है? मामला है कि ये मामले हो रहे हैं देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, बलात्कार, दहेज जैसी घटनाएं, घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं आए दिन हो रही है। कुछ के आंकड़े हमारे पास हैं। प्रशासन को आज प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करना चाहते हो और सरकार क्या करे जिससे ये अपराध रुके? प्रशासन से सिर्फ हमारी ये मांग है कि प्रशासन जो है पारदर्शिता करते हुए, मतलब जैसे पुलिस केस जब बनता है तो पुलिस वाले जो है सही धारा लगाए। जब उन्हें मालूम होता है कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं हुई है, तो उनके ऊपर उन जो पुरुष होते हैं उनके ऊपर सही धाराएं लगाकर उन्हें जल्द से जल्द सज़ा के मुताबिक उनको सज़ा दिलवाए अदालत से, ना कि उनसे पैसा लेकर और इस तरह। मेरी बात सुनो, मैं कोटा की रिपोर्ट बता देता हूं। अगर पिछले 2 महीने का आप रिकॉर्ड देखे जाओ तो कम से कम 7 से 8 व्यक्तियों को उम्र कैद और 14 साल की आजीवन कारावास हुए हैं। इधर सुनो, वो महिला उत्पीड़न में ही हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोटा पुलिस काम नहीं कर रही है, राजस्थान पुलिस काम नहीं कर रही है, कोटा प्रशासन काम नहीं कर रहा है, कोटा न्यायालय काम नहीं कर रहा है। लगातार सजाएं सुनाती जा रही है और उनको ऐसी सजा सुनाई जा रही है कि अन्य व्यक्तियों को सबक मिले। लेकिन कहीं ना कहीं अपना भी दायित्व बनता है कि मैं अगर सोशल मीडिया पर गलत चीज़ डालूंगा तो डेफिनेटली 10 व्यक्ति ज़्यादा देखेंगे उसको। एक मिनट 10 गलत चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। अपन अच्छी चीज़ डालेंगे उसको कोई नहीं दे, तो अपन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इस तरह का भी प्लेटफॉर्म बनाएं कि ये चीज़ें नहीं डाले। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सरकार से एक अपील करना चाहती हूँ कि जो सरकार के द्वारा जो ये नेट जो चल रहा है, मतलब जो भी है, मतलब मोबाइल पे जो चल रहे हैं, इस पर रोक लगा दीजिए ना। आप जो गलत चीज़ें आप लोग मोबाइल पर दिखा रहे हैं उस पर रोक लगा दीजिए। देखो ये चीज़ इधर सुनो, ये चीज़ वर्ल्ड लेवल की चलती है। इसको किसी सरकार को, किसी देश को ये पावर नहीं कि उसको बंद कर दे। ये नहीं, पहले मेरे एड नेट बंद कर सकती हो आप, साइड बंद नहीं कर सकती हो। नेट बंद होता है ना, नेट बंद कर सकती हो, साइड बंद नहीं कर सकती हो। लेकिन बस हमारा देखो, इससे कोई लेना देना नहीं है कि महिलाएं क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ऐसे जो घटनाएं जो महिलाओं के साथ, आप तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ, जैसे केरला, उड़ीसा, उधर झारखंड, छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घटी है, अपने राजस्थान में जो घटना घटती है उसको तत्काल प्रभाव से हमारी राजस्थान पुलिस कार्रवाई करती है और उनको अंजाम तक पहुंचाती है, जिसके सारे अखबारों में पढ़ा जाता है। तो अपन तो ये बताया कि अपनी राजस्थान पुलिस किस तरह से काम कर रही है ताकि वो और इससे और बेहतर वो काम करने का प्रयास करें। मैं आपको बता देती हूँ, राजस्थान पुलिस जो है काम कर रही है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जो काम है हमारे पास जो आया है ये महिलाओं की सहमति है इसके अंदर कि हाँ ऐसे कानून बनने चाहिए। ये 500 के लमसम सिग्नेचर है कि हाँ ऐसा, मतलब जो न्याय जो है महिलाओं के प्रति जल्द से जल्द होना चाहिए। 2-2 साल 5-5 साल उस केस को लंबा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को तुरंत से तुरंत न्याय दिया जाता है, लेकिन हमारा जो भारत देश है इस चीज़ में पीछे है। हम और चीज़ नहीं कहेंगे, हम लास्ट एक ही चीज़ बोलेंगे कि सिर्फ महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। अगर वो दोषी नहीं है तो, अगर पुरुष दोषी है तो उसको तुरंत उसको सज़ा दी जाए। ये नहीं कि उसकी पहचान है तो उसको आगे उसको बेल मिल गई, बेल मिल गई, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ ये निवेदन करना है और सारी महिलाओं की इसमें सहमति है और हमने इसके अंदर इतने महिलाओं के सिग्नेचर कराए घर घर जाकर। ये कोई हमने हमारे हाथों से सिग्नेचर नहीं किए सर, ये आप अपने कैमरे में दिखा सकते हैं कि इतनी महिलाओं के घर घर जाके हमने सिग्नेचर कराए। सभी महिलाएं चाहती हैं कि महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। शुभ नाम बताइए। जिंदाबाद, महिला शक्ति।
नाम बता दीजिए। महिला शक्ति, मेरा नाम रेहाना अंसारी महिला शक्ति, और मैं सम्मान बचाओ अभियान में शक्ति अभियान की टीम में जुड़ी हुई हूँ और ये सारी शक्ति अभियान की टीम है, सारी महिलाएं। जय हिंद, जय भारत।